थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स और थ्रूपुट कोस्टिंग, इसको हम ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्निक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट प्रॉफिट्स को एक्सपेंड किया जाता है और प्रॉफिट्स को एक्सपेंड हम 3 मेजर्स को कंसीडर करके कर सकते हैं। पहला थ्रूपुट, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो थ्रूपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट, और उसको हम, ये क्या होगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। ओनली मटेरियल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर किया जाता है थ्रूपुट कॉस्टिंग में। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो मनी टाई अप हुई है सिस्टम में, एसेट्स सच एज इक्विपमेंट पर, फिक्सचर्स पर, कंप्यूटर पर हमने इन्वेस्ट किया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो मनी स्पेंड की गई है फॉर कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट इनटू थ्रूपुट। इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करने के लिए थ्रूपुट में जो मनी स्पेंड किया है दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें आता है लेबर कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब मेजर्स क्या है, थ्रूपुट जो मेजर्स है उससे हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, थ्रूपुट इंक्रीज होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस शुड डिक्रीज। नोट द अबव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे बॉटल नेक और नॉन बॉटल नेक एक्टिविटीज़ को। बॉटल नेक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ जब लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, सबसे पहला हम थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट और कंपोनेंट कॉस्ट को लेस कर देंगे, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देन हम थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन को मिनट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट आ जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री और लेबर कॉस्ट पर मिनट। देन कैलकुलेट करेंगे टीए रेशियो। टीए रेशियो कैसे आएगी, सेकंड वाले को थर्ड से डिवाइड करेंगे, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय थ्रू फैक्ट्री और लेबर कॉस्ट पर मिनट। देन हम रैंक करेंगे प्रोडक्शन और मशीन को अकॉर्डिंग टू टीए रेशियो। ठीक है, मोर टीए रेशियो मीन्स मोर बॉटल नेक एक्टिविटीज़। तो प्रोडक्शन और मशीन है हैविंग हाईएस्ट टीए रेशियो, वो होगा बॉटल नेक। सोल्व करेंगे प्रॉब्लम बाय टेकिंग प्रोडक्ट और मशीन एज कॉन्स्ट्रेंट। तो दिस इज अबाउट थ्रूपुट कॉस्टिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स में हम 4 मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, दैट इज स्कैटर डायग्राम मेथड। दूसरा 2 पॉइंट मेथड और हाई लो मेथड। थर्ड इज एनालिटिकल मेथड एंड फोर्थ इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब ग्राफिकल मेथड और स्कैटर डायग्राम मेथड। जो ग्राफिकल मेथड होता है ना, जिसमें हम डिवाइड करते हैं मिक्स्ड कॉस्ट को इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स, इट मेक्स यूज ऑफ ऑल रेलिवेंट पास्ट डाटा। इसमें हम रेलिवेंट पास्ट डाटा का यूज़ करते हैं पर्टेनिंग टू कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप। जो डाटा है ना, उसको हम स्कैटर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हर एक पॉइंट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट को ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देन एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो होगी, फॉर एग्जांपल जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट को, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस वो रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करके जो एक्सिस है उनको ड्रॉ करके एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम ड्रॉ करेंगे इन सच अ वे कि ट्रू एवरेज रिलेशनशिप जो है कॉस्ट और वॉल्यूम के बीच में वो एस्टेब्लिश हो पाए। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। वाइल ड्रॉइंग दिस लाइन इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि जो लाइन है उसमें एज मैनी पॉइंट्स एज पॉसिबल होने चाहिए, जितने पॉइंट पॉसिबल है उतने पॉइंट होने चाहिए इस लाइन पर, जो सो दैट इट मे बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा, ताकि ये डाटा को रिप्रेजेंट करे ये लाइन। जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ऑन द वर्टिकल एक्सिस इट रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड कॉस्ट, एंड जो स्लोप होता है ऑफ द कर्व डेटरमाइंड वो क्या डेटरमाइन करता है, वेरिएबल एलिमेंट को। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है वर्टिकल एक्सिस पर वो क्या डिटरमाइन करेगा, फिक्स्ड कॉस्ट, वो रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड कॉस्ट को। लेकिन जो कर्व है उसका स्लोप डिटरमाइन करता है वेरिएबल एलिमेंट को। जो प्रॉब्लम है विद दिस मेथड इज दैट हाउएवर इज दैट कि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो 2 डिफरेंट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। बीइंग सो दिस मेथड इज नॉट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड मेथड इज
टू पॉइंट मेथड और हाई लो मेथड। एज द नेम सजेस्ट, ये मेथड जो है ना ये यूज़ करता है टू ऑब्जर्वेशंस का रादर देन ऑल द ऑब्जर्वेशंस फॉर ड्राइंग द कोस्ट लाइन। इसमें हम टू ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करेंगे। जो टू पॉइंट चूज़ करेंगे, फर्स्ट पॉइंट होगा हाई कोस्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इज लो कोस्ट पॉइंट, कोरस्पॉन्डिंग टू सम स्पेसिफिक वॉल्यूम और एनी अदर मेजर ऑफ वॉल्यूम सच एज लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, टेलीफोन कॉल्स मेड, पावर कंज्यूम्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट है ऑन द वर्टिकल एक्सिस वो रिप्रेजेंट करेगा फिक्स्ड कॉस्ट को, और स्लोप ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स वेरिएबल एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, जैसे पहले था स्कैटर डायग्राम मेथड में। तो फॉर एग्जांपल हमने मंथ ले लिया जनवरी और मार्च, जनवरी और नवंबर का प्रोडक्शन जो हो रहा है, जनवरी में लो प्रोडक्शन हो रहा है 200 और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि नवंबर में 450, तो हायर प्रोडक्शन हो रहा है। कॉस्ट कितनी आ रही है, लो कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, दैट इज़ 1800 जनवरी में, लेकिन नवंबर में ज़्यादा कॉस्ट, हाई कॉस्ट आ रही है 3750। तो एल्जेब्रिक मेथड विल यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट्स एज वेरिएबल रेट क्या होगा, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन। हमारे पास वेरिएबल रेट आ जाएगा। फिक्स्ड कंपोनेंट कैसे आएगा, जो प्रोडक्शन ऑफ लेबर है दैट इज़ 1800 माइनस करेंगे 7.8 इंटू 200, तो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आएगा, जो कॉस्ट है ना 3750, इसमें से हम माइनस करेंगे 7.8 इंटू 450 को 3750 में से माइनस करेंगे, तो मिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके 240 प्लस 7.8। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टर्म में जो टोटल कॉस्ट होती है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट एंड वेरिएबल एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स